नमस्कार, शिव भक्ति भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं कथा लेकर के आई हूँ वह बहुत ही खास है। तो आज की हमारी कथा खास क्यों है, ये सब बातें आपको कथा सुनने पर पता चलेगा। तो कथा सुनाने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कृपया कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आपको जो कुछ भी इस कथा में सीखने को मिलेगा वो कथा अंत तक सुनने के बाद ही मिल सकता है। तो चलिए कथा की ओर बढ़ने से पहले मैं अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो चलिए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कथा वर्षों पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वो भोलेनाथ का परम प्रिय भक्त था। उस राजा के विवाह के कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन वो निसंतान थे। राजा के पास सब कुछ था। देवादिदेव महादेव की कृपा से उसके पास कोई चीज की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो वो सिर्फ एक संतान की। इसलिए राजा और रानी दोनों मिलकर के देवादिदेव महादेव की नित्य प्रतिदिन पूजा किया करते थे। मन में यही कामना रखकर, मन में यही बस केवल इच्छा रख करके कि उन्हें देवादिदेव महादेव एक संतान दे दें। उस राजा के राज्य में जो भी गरीब प्रजा थे, राजा उसका विशेष ध्यान रखा करते थे और गरीब कन्याओं का विवाह भी करवाया करते थे। उनका सारा खर्च राजा स्वयं ही उठाया करते थे। राजा और रानी का ऐसा भक्ति देख करके और राजा का निस्वार्थ सेवा अपनी प्रजा के प्रति देख करके भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती होती है और 10वें महीने एक बहुत ही सुंदर राजकुमार को जन्म देती है। राजकुमार का जन्म हुआ है, ये सुनकर सारी प्रजा झूम उठी थी खुशी से, क्योंकि उन्हें भी तो अपने राजकुमार के आने का बेसब्री से इंतजार था और आज उनका इंतजार खत्म हुआ था। तो फिर भला आज वो खुश क्यों ना होते। और फिर राजकुमार का जन्म हुआ था। इस खुशी में राजा एक बहुत बड़ा अपने राज्य में दावत रखते हैं, जिसमें कि उनके प्रजा भी खाएंगे भोजन और तो और बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण को भी दावत में बुलाया गया था। दावत के लिए राजा 2 जगह भोजन बनवाए थे। एक जगह सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए भोजन बन रहा था और दूसरी जगह जो काफी मात्रा में भोजन बन रहा था वो राजा की प्रजा के लिए। जब सारे हलवाई खुले आसमान के नीचे भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन बनाने में व्यस्त थे, तो उसी समय आकाश में एक चील आ रहा था, जिसके पंजों में एक बहुत ही जहरीला सांप था। चील जो था वो बहुत भूखा था। उसे बहुत ही मुश्किल से एक सांप लगा था हाथ, और फिर उसे वो अपने पंजों में बहुत जोर से दबोचा हुआ था। लेकिन वो सांप बहुत ही तड़प रहा था। अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए वो जितना प्रयास कर सकता था उतना वो कर रहा था, ताकि मैं किसी तरीके से इस चील के पंजों से छूट जाऊं। और फिर उस दौरान सांप बहुत जोर जोर से फुंकार रहा था, जिसके कारण उसके मुख से जहर की कुछ बूंदें धरती पर गिर रहा था। और फिर वो चील सांप को लेकर के उसी जगह से गुजरता है जिसके नीचे की हलवाई ब्राह्मण के लिए खीर बना रहा था। तो फिर जब उसी रास्ता से वो चील सांप को लेकर के गुजरता है और सांप अपने बचाव के लिए फुंकार मार रहा था, तो उसके मुख से कुछ जहर की मात्रा निकल करके खीर में आकर के गिर जाती है। सांप बहुत ज्यादा जहरीला था, इसलिए उसका थोड़ा सा ही विष बहुत ज्यादा जहरीला था। ब्राह्मणों के लिए बन रहे खीर में सांप का जहर आ गया है। वो सारा भोजन जहरीला बन गया है, वो सारा खीर अब फेंकने लायक हो गया है। इस बात का पता किसी को भी नहीं था, वो हलवाई का भी नहीं जो वो भोजन बना रहा था। और फिर वही खीर जो है सभी ब्राह्मण को खिलाया जाता है।
सभी ब्राह्मण वो खीर खा करके बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं और पूरा भोजन खत्म करके प्रसन्न हो करके राजा को सदा प्रसन्न रहने का और उसके पुत्र की लंबी आयु का आशीर्वाद भी देते हैं। इधर राजा के सारी प्रजा राजकुमार के आने की खुशी में मिले दावत में स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन पाकर के काफी खुश होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे राजकुमार को वो लंबी आयु दे और हमारा राजकुमार भी बिल्कुल हमारे राजा की तरह ही बने। राजा की सारी प्रजा भोजन कर लिए थे और वो ब्राह्मण जो आए थे दावत में वो सारे भोजन करके विश्राम कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद राजा ब्राह्मण लोग के पास पहुंचते हैं ये पूछने के लिए कि उन्हें और कोई सेवा की जरूरत तो नहीं। तो राजा क्या देखते हैं कि सारे ब्राह्मण के मुख से झाग निकला हुआ है। ये देख करके राजा सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। झाग तो किसी के मुख से तब निकलता है जब कोई जहरीला पदार्थ खाता हो, लेकिन हमारे दावत में जहरीला पदार्थ कैसे हो सकता है भला। राजा अपने राज्य के सभी वैद्यों को बुलाया, जिन्हें हम अब डॉक्टर कहते हैं। उन्हें बुला करके उनका जांच करवाया तो पता चलता है कि उन ब्राह्मणों को जो भोजन दिया गया था उसमें किसी जहरीले सांप का विष था और वो विष इतना जहरीला था कि तुरंत ही पूरा शरीर में फैल गया और सारे ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब राजा वो हलवाई को बुलाता है जो कि ब्राह्मण के लिए भोजन बना रहे थे। वो हलवाई से पूछताछ के बाद पता चलता है कि इनमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। राजा ये बात समझ जाता है कि खाना खुले आसमान के नीचे बन रहा था, तो हो सकता है कि कोई चील कोई सांप को पकड़कर ले जा रहा होगा और उसका ही विष भोजन में गिर गया, जिससे कि सारे ब्राह्मण देवता की मृत्यु हो गई। लेकिन ब्राह्मण की मृत्यु का दोष तो हमें ही लगेगा, क्योंकि हमने ही सावधानियां नहीं बरती। राजा इस घटना के बाद फैसला लेते हैं कि अब कोई भी खुले आसमान के नीचे भोजन नहीं बनाएगा। अगर कोई दावत भी की जाएगी राज्य में तो वो भोजन एक पंडाल के नीचे बनाया जाएगा। ये सब जो भी घटना हुआ ये सब हमारे देवादिदेव महादेव से छुपा हुआ तो नहीं था, और तो और ये सब घटना हमारी माँ पार्वती भी देख रही थी। तो उनके मन में एक बड़ा ही अजीब सा सवाल आता है, और वो सवाल क्या होता है? वो सवाल होता है कि माँ पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे देवादिदेव महादेव, जो घटना मैं अभी देखी, जो घटना आपके परम प्रिय भक्त के साथ घटा, इतने सारे ब्राह्मणों की जान चली गई, उनकी मृत्यु हो गई, क्या इसका दंड आप अपने परम प्रिय भक्त को देंगे? क्या राजा इसका दोषी है? क्या ब्राह्मणों की मृत्यु का दंड राजा को मिलना चाहिए? क्या इसका पाप राजा के सर पे आना चाहिए? तो हमारे भोलेनाथ कहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं देवी, ये कैसे हो सकता है? राजा का इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। ये सच मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है देवी। तो माँ पार्वती कहती हैं, तब तो आप इसका सारा दंड जो है उन हलवाइयों को देंगे देवादिदेव महादेव, जिन्होंने ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया था। तो देवादिदेव महादेव कहते हैं, नहीं देवी, इनमें उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाए थे। तो माँ पार्वती कहती हैं कि मैं समझ गई प्रभु, आप ये सारा दंड, आप सारा ये पाप जो है उस चील के सर पे डालने वाले हैं, जिसके कारण कि सांप का विष खीर में गिरा था, क्योंकि ना वो चील सांप को पकड़ता और ना ही सांप का विष खीर में जाता। तो भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं देवी, इसमें चील का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो चील बहुत दिनों से भूखा था, और दूसरा बात कि चील तो मांसाहारी होता है, वो तो मांस ही खाएगा।
सांप तो उसका भोजन था, जो कि वो ले करके अपने घर जा रहा था, वहाँ अपने परिवार में मिल बांट करके खाता। इस बात का उसे बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ उस रास्ते में कहीं खुले आसमान के नीचे भोजन भी बन रहा है। तो इसमें उस चील की भी कोई गलती नहीं थी, उसका भी कोई स्वार्थ नहीं था। अब माँ पार्वती कहती हैं, हे देवादिदेव महादेव, आपकी महिमा तो अपरंपार है। अब तो मैं बिल्कुल समझ चुकी हूँ कि आप ब्राह्मण की मृत्यु का दंड, उसका पाप उस जहरीले सांप को देने वाले हैं, जिसके जहर के कारण ही सारे ब्राह्मण की मृत्यु हुई है। तो हमारे देवादिदेव महादेव कहते हैं कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया देवी कि मैं किसी निर्दोष को दंड दूंगा। इसमें उस सांप की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने तो केवल अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए फुंकारा था। भोलेनाथ कहते हैं कि सांप के अंदर तो विष प्रकृति नहीं दिया है, हमारे द्वारा ही दिया गया है, ताकि वो किसी भी प्राणी से अपने जहर का इस्तेमाल करके स्वयं की रक्षा कर सके। और सांप वही कर रहा था, वह केवल अपने प्राणों की रक्षा कर रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके फुंकार मारने के कारण उसके मुख से जहर निकल करके खीर में जाकर गिर गया है, जिसे कि कोई खाने वाला भी है। अब माँ पार्वती देवादिदेव महादेव से कहती है, हे प्रभु, आपकी महिमा तो आप ही जाने, आपका लीला तो अपरंपार है। कृपया आप हमें ये बताने का कष्ट करें कि इतने सारे ब्राह्मण की जो मृत्यु हुई है उसका दंड किसके सिर पे लगेगा, उसकी सजा कौन भुगतेगा। तो माँ पार्वती के सवालों का जवाब देते हुए देवादिदेव महादेव कहते हैं कि हे देवी, इस दंड को भविष्य पर टाल देना ही सबसे उत्तम होगा, सबसे उचित होगा। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद राजा के राज्य में एक बहुत ही तपस्वी ऋषि आते हैं। वो ऋषि बहुत बड़ा साधना करके कई राज्यों से गुजरते हुए इस राज्य में आए थे, इस राजा के राज्य में आए थे, जो भगवान शिव के परम प्रिय भक्त था। जब वो तपस्वी ऋषि राजा के राज्य में प्रवेश करते हैं तो सारी प्रजा उनका खूब भव्य स्वागत करता है और कहता है कि हमारे राजा तो बहुत ही दयालु हैं, आप जैसे संतों की सेवा करना तो हमारे महाराज अपना सौभाग्य समझते हैं। राजा के राज्य में उस तपस्वी ऋषि को राजा के जो भी प्रजा मिल रहा था वो अपने राजा का बड़ाई करते हुए थक नहीं रहा था। ये सब देख करके वो तपस्वी ऋषि बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि ऐसा राज्य मैं आज तक अपने जीवन में नहीं देखा हूँ। पीठ पीछे तो प्रजा राजा की बुराई ही करते हैं, पहला राज्य ही देख रहा हूँ जिसमें कि पीठ पीछे राजा की बड़ाई हो रही है। इसका अर्थ तो यही निकल के आता है कि यहाँ का राजा अपने प्रजा का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। यही सब सोच करके मुस्कुराते हुए रास्ता पूछ पूछ करके वो तपस्वी ऋषि महल की ओर आ रहे थे कि उन्हें रास्ता में ही एक महिला दिखाई देती है, जिनसे कि वो तपस्वी ऋषि कहते हैं कि बेटी, यहाँ से महल और कितना दूर है। तो वो औरत तपस्वी ऋषि को कहती है कि बाबा, मैं तो कहती हूँ कि आपका दिन अच्छा है तो आप यहीं से उल्टे पांव लौट जाओ। ये सुनकर तो वो तपस्वी ऋषि हैरान रह जाते हैं और वो औरत से कहते हैं कि बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस राज्य में तो राजा का सारे प्रजा अपने राजा का बड़ाई करते हुए थक नहीं रहे हैं। तो वो औरत कहती है कि बाबा, वो सारे के सारे मूर्ख हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमारे राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ था। वो राजकुमार राजा के विवाह के कई वर्ष बाद जन्म लिया था। इस खुशी में ही राजा ने जश्न मनाया, एक दावत रखी, उसमें सभी प्रजा को खाना खिलाया
और बहुत सारे ब्राह्मण को भी बुलाया। राजा ने सारी प्रजा को बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाया, क्योंकि राजा चाहता था कि सारी प्रजा उनका गुणगान गाते हुए ना थके। और ऐसा ही हुआ। देखो बाबा, आप ही इस राज्य में आए हो, तो जब से आप देख रहे हो कि कोई भी प्रजा राजा का उसका गुणगान गाते हुए थक रहा है? नहीं ना। लेकिन उन सारे बेचारे ब्राह्मणों का क्या, जिनको कि राजा ने जानबूझ करके भोजन में जहर मिला करके खिला दिया, जिनके कारण सारे बेचारे ब्राह्मण मारे गए। फिर वो औरत बोलती है, बाबा जो मुझे बताना था मैं तो वो बता दी। अब आपको जाना है महल में तो मैं रास्ता बता देती हूँ, आप चाहो तो जा सकते हो। वो तपस्वी ऋषि उस औरत की बातों को नजरअंदाज करते हुए राजा के यहाँ जाते भी हैं। राजा उनका खूब भव्य स्वागत भी करते हैं और उनकी खूब सेवा सत्कार भी करते हैं और उन्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। राजा के ऐसे सेवा पा करके वो तपस्वी ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दे करके वहां से तृप्त हो करके सेवा भक्ति पा करके राजा से अब विदा लेने का अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। राजा को भी तपस्वी ऋषि की सेवा सत्कार करके बहुत प्रशंसा होती है, उनके दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। अब उस दंड की बारी आती है जिसको भोलेनाथ भविष्य पे टाल दिए थे। हमारे भोलेनाथ माँ पार्वती को कहते हैं कि देवी, जिस दंड के लिए आप इतना व्याकुल थी कि वो दंड किसके सर पे जाने वाला है, उसकी घड़ी तो अब आ गई। वो दंड का हकदार, वो दंड जिसे मिलेगा वो व्यक्ति मिल गया। तो हमारी माँ पार्वती बड़ी ही उत्सुकता से पूछती हैं, प्रभु आखिर वो कौन है जिसके सर पे इतना बड़ा दंड जाने वाला है? तो देवादिदेव महादेव कहते हैं कि देवी, आपने जिस स्त्री को अभी अपनी ही राजा की शिकायत उस तपस्वी ऋषि से करते हुए देखा, उसके सर पे ही सारे ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा। तो हमारी माँ पार्वती कहती हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आप उस स्त्री को दंड कैसे दे सकते हैं भला? जो गलती उसने की ही नहीं है उसका दंड वो भला क्यों भोगेगी? ये तो उसके साथ अन्याय होगा। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस घटना में किसी को दंड मैं नहीं दिया था, क्योंकि ये गलती जिससे भी हुई थी अनजाने में हुई थी, किसी का कोई भी स्वार्थ नहीं था। ये गलती करके कोई भी खुश नहीं था, लेकिन उस स्त्री को इस घटना का उपहास करके अपने राजा का मजाक उड़ा करके बहुत ही सुकून मिल रहा था, बहुत ही आनंद मिल रहा था। इसमें उसका स्वार्थ छुपा हुआ था। यही कारण है कि उसे बिना गलती किए हुए ही इतना बड़ा पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। फिर क्या हमारे देवादिदेव महादेव उतने सारे ब्राह्मणों की हत्या का दंड उस स्त्री के भाग्य में ही लिख देते हैं, जिसे कि वो जीवन भर भोगती है। उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता है। उसके परिवार के हर सदस्य हमेशा बीमार ही रहते हैं, किसी न किसी रोग से गृहस्थी रहते हैं। उसके जीवन में गरीबी ही गरीबी छा जाता है। वो स्त्री जाने अनजाने में ही सही थोड़ा सुख पाने के लिए पूरा जीवन भर का दुख अपने भाग्य में लिख लेती है और उसे इस बात का पता भी नहीं चलता है। किसी ने ठीक ही कहा है, माछी तो माछी रहे, गुड़ देखे ललचाए, और चुगलखोर मीठे बोल बोल कर सुख ले और लहाए।
तो इस कथा से हमारी बंद आंखें तो बिल्कुल खुल जाती है कि हमें कभी भी क्षण भर की खुशी के लिए, सुख के लिए किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी दूसरे की दुख की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि हम भी क्षण भर के सुख के चलते अपने जीवन में, अपने भाग्य में एक लंबा दुख लिख रहे हों। तो इस प्रकार हमारी आज की कथा समाप्त होती है। अंत में आप सभी से इतना ही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस कथा से जितना हो सके आप भी सीखें और दूसरा को भी शेयर करके सुनाबे, और जो शिक्षा आपको मिली है ताकि वो दूसरों को भी मिल सके। तो अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।